अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको अपनी इस नई वीडियो में शामिल करता हूं और आज की इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं जो हमने सीरीज स्टार्ट की है सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस की क्वेश्चंस विद आंसर्स के साथ। उसके चैप्टर नंबर 10 के बारे में हम बात करेंगे जो कि हमारे पास है जी इनपुट एंड आउटपुट। तो इसके हवाले से मुकम्मल हम आगे बात करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। और सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास आता है जी वो आता है जी व्हाट इज़ एन आउटपुट स्टेटमेंट। आउटपुट स्टेटमेंट क्या है? आउटपुट स्टेटमेंट्स यानी फंक्शंस आर यूज्ड टू गेट डेटा फ्रॉम द प्रोग्राम। आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय मॉनिटर इज कॉल्ड स्टैंडर्ड आउटपुट। फॉर एग्जांपल प्रिंट एफ अब जब आप लिखते हैं तो वो जो है वो प्रिंट कर देता है कोई भी लफ्ज़ आप जिसके अंदर लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास है जी प्रिंट एफ क्या होता है, इसी की अब आगे डेफिनेशन आ गई है। व्हाट इज़ एन प्रिंट एफ? इट इज़ यूज्ड टू डिस्प्ले मैसेजेस। इट कैन बी एक्सेस्ड बाय इंक्लूडिंग स्टैंडर्ड इनपुट। या फिर हमारे पास आउटपुट हेडर फाइल। आउटपुट हेडर फाइल कौन सी होती है जी? studio.h इन द प्रोग्राम। इट टेक्स फॉर्मेटेड स्ट्रिंग एंड लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स एज एन आर्गुमेंट। द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स आर डिस्प्लेड अकॉर्डिंग द स्पेसिफाइड फॉर्मेट इन द स्ट्रिंग। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो है वो मैं आपको बता दूं, ये नीचे आपको व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, इसके ऊपर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओनली व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल और मैसेज ना कीजिएगा, आपकी मेहरबानी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉल्स और मैसेज आ जाते हैं तो फिर बंदा जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। तो आप मुझे सिर्फ व्हाट्सअप कर दीजिएगा, इंशाल्लाह आपके साथ नोट्स जो वो शेयर कर दी जाएंगे। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 10 है आउट ऑफ 14। मैंने पहले जो 9 चैप्टर्स हैं उनके सारों के क्वेश्चन आपके साथ व्हाट्सएप यूट्यूब के ऊपर शेयर कर दिए हैं। नीचे आपको ग्रुप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको मैं रेगुलर मटेरियल जो है वो सेंड करता रहता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में और आप लोगों का इससे जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये नोट्स आपको वहाँ से मिल सकते हैं अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करते हैं, या मुझे आप सिर्फ व्हाट्सएप करेंगे, ग्रुप नहीं ज्वाइन करना चाहते तो फिर भी आपको जो मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो दोस्तों चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारे पास है व्हाट इज़ फील्ड विद स्पेसिफायर, ठीक है। विद का स्पेसिफायर जो है वो फील्ड कौन सी है, ठीक है। इट इज़ डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ कॉलम्स यूज्ड टू डिस्प्ले अ वैल्यू ऑन द स्क्रीन। इट्स यूज इज़ ऑप्शनल, ठीक है। इफ़ द वैल्यू रिक्वायर्स मोर कॉलम्स देन द फील्ड इज एक्सपेंडेड। इफ़ द वैल्यू इज स्मॉलर देन द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कॉलम्स देन द एक्स्ट्रा स्पेसेस आर पैडेड बिफोर और आफ्टर द वैल्यू, ठीक है। ये हमारे पास हो गए तीसरा क्वेश्चन। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन जो है व्हाट इज़ एन एस्केप सीक्वेंस। ये पेपर्स में रिपीट होता है तो इसको आपने लाजमी तौर पर करना। थोड़ा सा लॉन्ग हो गया लेकिन आप इसको जो है वो इसका आप एक दफ़ा कॉन्सेप्ट समझ गए तो फिर ये आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं, जो कि आप कर सकते हैं पेपर्स में, आपको रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, व्हाट इज़ एन एस्केप सीक्वेंस? दीज करैक्टर्स आर यूज टू कंट्रोल आउटपुट ऑन द आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। दीज करैक्टर्स आर नॉट प्रिंटेड ऑन द आउटपुट डिवाइसेस। An escape sequence is a combination of a backslash and a single character. Backslash is called control character. ये backslash का साइन है आपके सामने, ठीक है। उसके बाद and next single character after backslash is called code character, ठीक है। अच्छा, these are used in control string. These strings cause a different meaning from the normal interpretation. फॉर एग्जाम्पल ये स्लैश है बैकस्लैश, उसके बाद एन लिखा हुआ है जो कि हमारे पास इसको आप कोड करैक्टर कहते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंट्स अ न्यू लाइन। उसके बाद फिर ये बैकस्लैश और टी है जिसको आप कोड करैक्टर कहते हैं। शोज टैब्स, इसको आप करेंगे तो ये टैब शो कर देगा। अगर आप इस तरह फॉर एग्जाम्पल लिखेंगे तो आपको न्यू लाइन दे देगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन जो आता है वो आता है जी व्हाट इज़ एन इनपुट स्टेटमेंट। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने लाजमी करना है। Input statements यानी functions are used to provide data to the program. The input given or the computer through keyboard is called standard input. और उसके बाद there are two types of input. एक डिज़ाइन टाइम इनपुट होता है और एक रन टाइम इनपुट होता है, ठीक है। अब ये डिज़ाइन टाइम इनपुट क्या होता है इसके हवाले से हम डिस्कस कर लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वही है क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज़ डिज़ाइन टाइम इनपुट? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रोग्रामर्स इनपुट और सिंपल इनपुट, ठीक है। It is given by the programmer at the time of writing programs यानी कोडिंग के वक्त, ठीक है। It remains constant during the execution of the program. For example, int x को वैल्यू 5 दे दी और y को 9 दे दी, ठीक है। ये हमारे पास डिज़ाइन टाइम इनपुट है। और उसके बाद रन टाइम इनपुट क्या होता है जी? It is given at the time of execution of the program after compilation. It is called user input, ठीक है। यूज़र इनपुट कौन कौन से हैं? एक है scanf, एक है get और उसके बाद एच ई होता है, ठीक है।
आर द फंक्शंस टू गेट रन टाइम इनपुट। ये जब फंक्शंस चलते हैं तो यूज़र को भी वैल्यू जो है वो पुट कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। और जो पहले था हमारे पास, मैं आपको बता दूँ डिज़ाइन टाइम इनपुट, ये जब आप प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो उस वक्त आप इनको लिखते हैं। और ये जो रन टाइम है ये आपका प्रोग्राम लिखा जा चुका होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आफ्टर कंपाइलेशन। तो ये बाद में जब प्रोग्राम चल रहा होता है तो वहाँ पर आप वैल्यू इनपुट कर सकते हैं। स्कैन एफ फंक्शन, व्हाट इज स्कैन एफ फंक्शन? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने लाजमी करना है। ये थोड़ा सा लॉन्ग इसलिए है कि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको मैंने कवर की हैं, इसमें से आधी भी लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ किया तो इसमें अगर आप इसका हाफ भी लिख देते हैं और एग्जाम्पल साथ दे देते हैं तो आपको इसके पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। व्हाट इज स्कैन एफ फंक्शन? इट इज़ यूज टू गेट वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल्स न्यूमेरिक एंड स्ट्रिंग फ्रॉम यूज़र। स्कैन एफ से आप यूज़र से न्यूमेरिक स्ट्रिंग में कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। इट कैन बी एक्सेस्ड बाय इंक्लूडिंग स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट, या फिर आर आउटपुट फाइल, आउटपुट हेडर फाइल studio.h, ये एक फाइल है, यहाँ से जो है वो इसकी एक्सेस कर सकते हैं आप, ठीक है। इन द प्रोग्राम मीन्स studio.h इज़ अ प्रोटोटाइप फॉर स्कैन एफ फंक्शन, ठीक है। इट टेक्स फॉर्मेटेड कंट्रोल स्ट्रिंग and list of variables as an argument to hold the value of variables. Scanf requires the address of the variable to store the value into it, ठीक है। एम्परसेंड साइन, ये एम्परसेंड साइन कहलाता है, ठीक है, जो एट द रेट ये वाला साइन होता है, एट एंड का मतलब एस की तरह का साइन है, ठीक है। इज यूज्ड बिफोर द वेरिएबल नेम एज एन एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। इफ एम्परसेंड या फिर ये आपके सामने जो साइन है ये वाला साइन इज ओमिटेड, द स्कैनफ फंक्शन विल नॉट लोकेट द वेरिएबल इन मेमोरी। ये इसके एग्जांपल दी हुई है जी। सिंटैक्स स्कैनफ लिस्ट ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफाइड्स, ये एम्परसेंड का साइन है, ये वेरिएबल है, ये उसका वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 ये नाम है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है जी। ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ये आप देख सकते हैं, ये दोनों तकरीबन सेम ही है। इसका फंक्शन में देखेंगे सिर्फ ई का फ़र्क है, ठीक है। व्हाट इज़ गेच फंक्शन और गेच ई आप इसको कह सकते हैं जिस तरह भी आप इसको बुलाना चाहें, ठीक है। अच्छा, गेच के बारे में अगर हम बात कर लें तो गेच ये हमारे पास है, इट इज़ यूज टू गेट सिंगल कैरेक्टर एज इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। द प्रोटोटाइप ऑफ गेच फंक्शन इज conio.h, console इनपुट आउटपुट। ये आप जो है वो CUN का मतलब console, I का मतलब इनपुट और O का मतलब आउटपुट, ठीक है। console इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, ये .h का मतलब हेडर फाइल, ठीक है। It does not accept any argument. There is no requirement of pressing enter key after typing the character, ठीक है। ये इसका आपके सामने जो सिंटैक्स सारा लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, what is getch e? getch e आप इसको पढ़ सकते हैं। It is used to get a single character or as input from the keyboard during the execution of the program. The prototype of get function is conio.h, ये भी सेम है। It does not accept any argument. There is no requirement of pressing enter key after typing the character, ठीक है। तो हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी, क्वेश्चन नंबर 11, जो कि हमारे पास है व्हाट इज डिफरेंट गेच एंड गेच ई फंक्शंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। अच्छा, गेच जो है वो डज नॉट डिस्प्ले द एंटर्ड कैरेक्टर ऑन द स्क्रीन वाइल गेच ई डिस्प्लेज द एंटर्ड कैरेक्टर ऑन द स्क्रीन। ये थोड़ा सा फ़र्क है, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके क्वेश्चन थोड़े थे क्योंकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, जितने आपको मैंने दिए उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है इस तरह के जो रिपीट होते हैं, मैंने वीडियो में भी आपको साथ साथ बताएं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो यहाँ तक लास्ट तक देखने के लिए। ग्रुप्स में लाजमी तौर पर शेयर कर दें वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी है, कोई सजेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में दे दें। व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें, नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करें। अगर आपको ये नोट्स चाहिए या कोई भी और आपको इशू है स्टडी में तो आप वहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। ये 8 पेजों की आपको स्लाइड अगर चाहिए तो नीचे कमेंट कर दें, इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद नहीं होगी। पसंद आई तो दोस्तों के साथ लाइव में शेयर करें। तो मिलता हूँ फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।